दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी विधानसभा की सीटें मिल सकती है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में किस विधानसभा से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। दोस्तों राज्य में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। जिस भी पार्टी के पास 116 सीटें होती है वो मध्य प्रदेश में सरकार बना सकता है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंड जिले की। भिंड में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 4 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है मुरैना। मुरैना में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है श्योपुर। श्योपुर में 2 सीटें हैं और 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर भी 0 पर है। अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में सीधे सीधे 5 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है शिवपुरी। शिवपुरी में 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर 0 पर है। बात करते हैं गुना जिले की। तो गुना जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है सागर। सागर में 8 विधानसभा की सीटें पड़ती है और इसमें से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात करते हैं छतरपुर जिले की। तो छतरपुर में 6 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहां 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में सीधे सीधे 5 सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। चलिए बात करते हैं दमोह जिले की। तो दमोह जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के खाते में जहाँ 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है पन्ना जिला। पन्ना जिले में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में 0, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं सतना जिले की। तो सतना जिले में 7 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा। बीजेपी को जहाँ 4 विधानसभा की सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर भी 0 पर है। अगला जिला है रीवा जिला। रीवा जिले में 8 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी को जहाँ 4 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी यहाँ 0 पर है। अगला जिला है सीधी जिला। सीधी जिले में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में सीधे सीधे 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 सीटें। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात करते हैं सिंगरौली जिले की। तो सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहाँ 0 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में सीधे सीधे 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है शहडोल जिला। शहडोल जिले में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी को जहाँ 2 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं अनूपपुर जिले की। तो अनूपपुर में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है उमरिया जिला। उमरिया जिले में 2 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को जहाँ 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है कटनी जिला। कटनी जिले में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी को जहाँ 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। बात करते हैं जबलपुर जिले में। तो जबलपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा और अदर्स पार्टी 0 पर है।
अगला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी में 2 विधानसभा की सीटें पड़ती है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीटें ही मिलती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर 0 पर है। अगला जिला है मंडला। मंडला में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं बालाघाट जिले की, तो बालाघाट जिले में 6 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहां 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ 0 पर है। अगला जिला है सिवनी जिला। सिवनी जिले में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को जहां 2 विधानसभा की सीटें मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी को जहां 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें आने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है बैतूल जिला। बैतूल में कुल 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है और इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर हरदा जिले में 2 विधानसभा की सीटें पड़ती है और बीजेपी को यहाँ नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 0 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें आने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं रायसेन जिले की, तो रायसेन में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी को मात्र यहाँ पर 1 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में सीधे 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है बिरसा। बिरसा में कुल 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी को जहां 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में सीधे 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर 0 पर है। बात करते हैं भोपाल जिले की, तो भोपाल जिले में 7 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी के खाते में जहां 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3 विधानसभा की सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी यहाँ पर 0 पर है। अगला जिला है सीहोर। सीहोर में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को 4 विधानसभा की सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीटें मिलने वाली है और अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है राजगढ़। राजगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है और इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी को मात्र 1 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है आगर मालवा। आगर मालवा में 2 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में सीधे 2 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले जिले की बात करें तो शाजापुर। शाजापुर में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और बीजेपी को यहाँ पर फायदा होगा। बीजेपी को 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें मिलती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है देवास। देवास जिले में 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है, जहां बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ 3 विधानसभा की सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है खंडवा जिला। खंडवा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहां 0 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले जिले की बात करें तो खरगोन जिला। खरगोन जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की, तो बड़वानी जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहां 0 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में 2 विधानसभा की सीटें पड़ती है और जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी को 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगले जिले की बात करें तो झाबुआ जिला। झाबुआ जिले में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है
इन 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 1 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अब बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर में 9 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी के खाते में जहाँ 5 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी यहाँ पर 0 पर है। अगला जिला है उज्जैन जिला। उज्जैन में 7 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी के खाते में जहाँ 2 विधानसभा की सीटें जाएगी, वहीं कांग्रेस के खाते में सीधे 5 विधानसभा सीटें जाने वाली है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है रतलाम जिला। रतलाम जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है मंदसौर जिला। मंदसौर जिले में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा। बीजेपी के खाते में जहां 1 विधानसभा की सीटें जाने की संभावना है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। अदर्स पार्टी 0 पर है। अगला जिला है नीमच। नीमच जिले में 3 विधानसभा की सीटें पड़ती है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है और अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों, इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में जहां 117 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 113 सीटें जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े को छूते हुए दिख रही है और मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी सरकार रिपीट होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से मात्र 3 सीटें दूर दिख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें और बताएं कि इस बार मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद।